हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से डिटरमिनेंट्स के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन नॉट गिव यू डैश मनी। ऑप्शंस है सम, उसके बाद एनी, मिनी। सम मतलब थोड़ा, एनी मतलब कुछ या कोई भी, और मिनी को हम लोग गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आई कांट गिव यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता है। तो जहाँ पर नॉट नेगेटिव सेंस आए तो वैसे सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनी। पहले भी मैंने बोला था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होता है और सम का पॉजिटिव में। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देयर इज़ ओनली डैश ऑयल इन द बोटल। ऑप्शन से लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। देयर इज़ ओनली, तो इस तरह क्वेश्चन में आप ओनली, जस्ट, ये सब देखिएगा, यही सब क्लू होता है। तो इससे समझ में आता है कि थोड़ा, तो थोड़ा का मतलब, अगर ये ओनली का मतलब थोड़ा है तो इन तीनों में से थोड़ा का मतलब जो होगा हम लोग वही चूज़ करके इस ब्लैंक में बैठा देंगे। तो देयर इज़ ओनली डैश ऑयल इन द बोटल। लिटिल मतलब नहीं के बराबर या ना के बराबर, लिटिल मतलब थोड़ा, द लिटिल मतलब पूरा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द लिटिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट। ऑप्शन है ए एन एन द। 1 रुपी नोट, 1 को पढ़ेंगे, ओ भावेल है, पर अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो 1 वो आ रहा है, और वो है व्यंजन वर्ण में आता है। तो जब व्यंजन में वर्ण में आए तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए। नेक्स्ट, डैश ऑफ द बॉयज़ वेयर गिवन अ प्राइज। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस है ईच, एवरी, ऑल। ईच मतलब पता है आप लोगों को, प्रत्येक, एक एक के लिए, एवरी मने सभी, ऑल मने पूरा। तो डैश ऑफ द बॉयज़ वेयर गिवन अ प्राइस, एक एक लड़कियों को क्या है, प्रत्येक लड़की को एक एक प्राइस दिया गया। और एक क्लू आप लोग याद रखिएगा, ये ट्रिक हमेशा आप लोग ध्यान में रखने से आप लोग का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। डैश के बाद ऑफ हो, और अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस में ईच है तो आप लोग ईच लिख दीजिएगा। ईच ऑफ द बॉयज़ वेयर गिवन अ प्राइस। उसके बाद 5, देर इज़ नॉट डैश, दिस इज़ नॉट डैश यूजुअल, दिस इज़ नॉट डैश यूजुअल हैपनिंग। इसका भी ऑप्शन है ए एन एन द। तो यूजुअल, अभी यूजुअल यू भावेले पर पढ़ रहे तो क्या, य कह में आ रहा है, तो अगर व्यंजन वर्ण में आए तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए। नेक्स्ट, डू यू हैव डैश बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है, क्या तुम्हारे पास पुस्तक है एस्ट्रोलॉजी पर। सम, सम मतलब थोड़ा, मोर को हम लोग तुलना करने पर बहुत ज़्यादा इसका मतलब होता है, और एनी मतलब कोई भी, मुझे पता नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनी। क्योंकि हम लोग डू यू हैव सम बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं पूछेंगे, डू यू हैव मोर बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछे मतलब कुछ पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही नेगेटिव वाला है। तो नेगेटिव क्वेश्चन होने से, सेंटेंस होने से हम लोग एनी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर टीचर गेव अस डैश यूजफुल एडवाइस। हमारे शिक्षक हमें बहुत ज़रूरी सलाह देते हैं। कितना सलाह देते हैं, मिनी को गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन में, मच है अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ करते हैं, मोर को हम लोग, मोर मतलब ज़्यादा या किसी चीज़ से तुलना करने पर। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए, एडवाइस, एडवाइस जो होता है वो काउंटेबल नहीं होता है, तो ना ही मैनी होगा ना ही मोर होगा, वो क्या होगा, मच। आवर टीचर गेव अस मच यूजफुल एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी फाउंड द हाउस विदाउट डैश डिफ़िकल्टी। इसमें ऑप्शंस आएंगे मैनी, मच, एनी, नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कालिदास इज़ डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास डेफिनेट, विशेष, शेक्सपियर भी विशेष। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, इस तरह टाइप का कोई क्वेश्चन रहे तो हम लोग बिना सोचे समझे उसमें द लिख देंगे, क्योंकि किसी विशेष इंसान के बारे में, किसी विशेष पुस्तक के बारे में, किसी विशेष पहाड़ के बारे में, नदी, ये सब के साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लिखते हैं। उसके बाद वी फाउंड द पार्क विदाउट डैश डिफ़िकल्टी। तो हम लोग को पार्क को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैनी को गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, मच अनकाउंटेबल, और एनी मतलब कोई या कुछ भी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमें पार्क को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी।
और ही हैज़ टू फीड हीज़ फैमिली विथ डैश मनी ही अर्न, मतलब उसको अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है जो पैसे वो कमाता है उससे। लिटिल मतलब ना के बराबर, लिटिल मतलब थोड़ा, द लिटिल मतलब पूरा। तो वो जितना कमाता होगा उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता है। तो जितना कमाता है वो उसमें पूरा, तो पूरा का मतलब क्या होता है, द लिटिल। तो यहाँ हम लोग द लिटिल लिख देंगे। तो इसके साथ ही ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।